Now the recording has started. You can mark your presenting. Yes, everyone has marked their presenting. सबने अपना presenting mark कर लिया है. Okay. In today's session, we are going to continue with our विशेषण. Okay. जो हम last lecture में विशेषण पढ़ रहे थे, उसके जो parts रह गए हैं, उसको हम आज continue करेंगे. Okay. Is my screen visible to you all? Screen दिख रही है क्या सबको? Okay. See. हमने कहाँ तक पढ़ा था? देखिए. Those absent in the previous lecture, okay, those who were absent in the previous lecture, for them I'm just reviewing that what we learned. Okay, हमने क्या पढ़ा था वो हम just go through करेंगे. देखिए हम विशेषण के भेद और उदाहरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विशेषण क्या होता है वो पढ़ा. किसे कहते हैं विशेषण? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहा जाता है. और हम जिस शब्द या संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं. ओके. विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण. ओके. इसमें से हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था. गुणवाचक विशेषण में क्या है? सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, जैसे सुंदर, स्वच्छ, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा आदि. ओके. संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण हमें क्या कहलाता है कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है. ओके. जैसे 40, दोनों, दूसरी, हर एक आदि संख्यावाचक विशेषण है. तो संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार पाए जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. हमने निश्चित संख्यावाचक के भी प्रकार देखे, 6 भेद देखे, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण. ओके. तो आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. ओके. कैन आई प्रोसीड नाउ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से हम आज शुरुआत करने वाले हैं. मे आई प्रोसीड? ओके. सी. सबने होमवर्क किया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का होमवर्क सबने किया? जो अभी तक मैंने पढ़ाया था संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार और गुणवाचक विशेषण के जो सेंटेंसेस दिए थे 4-5, लिखा सबने? वो होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? ओके. चलिए देखिए. सी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं. आवाज क्लियर येतोय माझा सर्वांना? एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? ओके. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है. एक वचन बहुवचन शिकलेलो की नाही आपण?
तसंच बहुत्व का म्हणजे अधिक गोष्टींचा बोध होतो तेव्हा त्या संख्येला काय म्हणायचं, त्या विशेषणाला काय म्हणायचं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर संख्या से आपको बहुत्व का बोध होता होगा तो उस संख्यावाचक विशेषण को आप क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारे आम सड़ गए। सारे से हमें पता नहीं चल रहा कि दो है या तीन है या चार है, लेकिन सारे ये शब्द क्या क्या दर्शाता है, बहुत्व, खूप सारे। ओके, बहु बहुवचन दर्शाता है, भरपूर। भरपूर म्हणजे खूप असं आपण म्हणतो की नाही, म्हणजेच काय होतं, जो शब्द आपल्याला बहुत्व दर्शवतो, बहुवचन दर्शवतो, त्याला त्या संख्यावाचक विशेषणला काय म्हणायचं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तके है, असंख्यचा अर्थ पण बहुत्व होतो। असंख्य बोलल्यावर तुम्ही इमॅजिन नाही करू शकत, तुम्ही तर्क नाही लावू शकत की नक्की किती बुक्स आहेत, पण तुम्ही असं बोलू शकता की भरपूर बुक्स आहेत। ओके, असंख्य काय झालं, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लंका में अनेक महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। ओके, समजलं सगळ्यांना? म्हणजे सारे, असंख्य, अनेक हे सगळे शब्द काय आहेत, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ओके, बघा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपण शिकलेलो, त्यामध्ये 50, 20, ओके, असे शब्द वापरलेले आपण। 50 लोग आए, मग तुम्ही बोलू शकता, हा असं मी एक सेंटेन्स सांगितलं, शादी में 50 लोग आए, तर तुम्ही काय बोलणार, हा मॅम हे निश्चित संख्यावाचक विशेषणाचं उदाहरण आहे। हाँ, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 50 एक निश्चित संख्या है। लेकिन अगर मैंने कहा कि लगभग 50, ओके, वो 49 भी हो सकते हैं, वो 48 भी हो सकते हैं। ओके, लगभग 50, तो अगर लगभग, करीब, ये पहले शब्द लगाए जाए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आगे, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। जैसे सैकड़ों, अगर मैंने बोला कि 100 लोग मारे गए, तो आप बोलोगे कि मैम ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, लेकिन मैंने कहा सैकड़ों लोग मारे गए, तो उससे क्या बोधित होता है कि सैकड़ों में 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 200 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, अगर आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पहले, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ पूर्णांक बोधक में ये लागू होता है। ओके, पूर्णांक बोधक में अगर आप लगभग, करीब, या फिर उसके बाद में ओ, सैकड़ों, ओ प्रत्यय लगाने वाला अगर वर्ड लगाते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। कभी कभी पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। बघा, 40 आणि 50 हे पूर्णांक बोधक संख्या आहे की नाही, पूर्णांक बोधक विशेषण आहे की नाही, लेकिन अगर आपने उसका उपयोग 40-50 दोनों को एकत्र करके किया, 40-50 रुपए चाहिए, मतलब कितने चाहिए वो फिक्स नहीं, 40 या 50, 45 या 43 या 47 या 46, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 40 और 50 के बीच में। ओके, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। काम में 2-3 घंटे लगेंगे, 2 या 3 फिक्स नहीं, तो 2.5 भी लग सकता है, 2.25 घंटा भी लग सकता है, या फिर 3 घंटा भी लग सकता है, या फिर 2.25 घंटा भी लग सकता है। ओके, मतलब 2 या 3 घंटे फिक्स नहीं, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। समझा है सबको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? Everyone got what is अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? Yes, now try to make sentences using these words. Okay, I will give you some words. Try to make sentences using those. सारे, असंख्य, अनेक, लगभग। सारे, असंख्य, अनेक, लगभग। चलो, try to make sentences on your own.
तुमने मेरा खूब सारा नुकसान किया, वेरी गुड। कल अनेक लोग आए थे, गुड। सारे, ओके, ये मैंने लिखा है, जो वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ओके, ओके अनघा, यू वांट टू राइट चित्रकला। ये सारे चित्र ऐसे लिखना है आपको या फिर क्या लिखना है? ओके गुड। वो अनेक घर है, वहां पे अनेक घर है, यस, सारी पेटियां खत्म हो गई, गुड। चलिए ट्राई टू राइट, वन स्टूडेंट विल राइट वन सेंटेंस, ओके। यस प्रियंका, आस्क। मॅम यस, मॅम तुम्ही फक्त सारे, असंख्य आणि अनेकच हे शब्द दिलेत, पण आपण जर का परीक्षेत वेगळे हे करू शकतो, वेगळे काय बहुत वगैरे, बहुत येस येस भाऊ, हा करू शकता तुम्हाला मी जस्ट एक्झाम्पल म्हणून आता लिहायला दिलं ते, ओके। आता जस्ट एक्झाम्पल लिहिता यावे म्हणून हे फक्त 2-3 वर्ड्स मी तुम्हाला दिले। पाठशाला में अनेक कक्षा है, गुड। दुकानदार के पास चॉकलेट लगभग खत्म हो गए, यस गुड। Yes, now everyone got how to write and how to use the अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, राइट। आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने बस एक एग्जाम्पल तौर पे आपको 2-3 वर्ड्स दिए जो आप यूज कर सकते थे, ओके, वेरी गुड। सी, समझा सबको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? ओके, निश्चित दो नियम हमने क्या पढ़े? निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाला जो पूर्णांक बोधक संख्या है, पूर्णांक बोधक विशेषण है, उसमें लगभग, लगभग, करीब या ओ लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है, या फिर दो पूर्णांक बोधक संख्याओं को 40, 50, 2, 3 एकत्रित करने से भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। ओके, समझा है सबको? संख्यावाचक विशेषण के हमने 2 प्रकार पढ़े, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसमें हमने क्या पढ़ा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद थे: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्ति वाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक, ओके। और दूसरा हमने पढ़ा अभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाउ वी विल मूव टू परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाण, परिमाण यानी क्या होता है, बोलिए। परिमाण कौन बताएगा? व्हाट इज परिमाण? राइट इन द चैट बॉक्स, परिमाण क्या होता है, चैट बॉक्स में लिखिए। मराठीमध्ये काय म्हणणार आपण त्याला? नो नो, परिमाण, आय एम आस्किंग अबाउट परिमाण। परिणाम म्हणजे इफेक्ट, राइट? परिमाण विचारत आहे मी तुम्हाला। येस, क्वांटिटी, मेजरमेंट, ओके। परिमाण असतं क्वांटिटी, म्हणजे नापतोल, ओके। हिंदी में आप उसको नापतोल वगैरह कहेंगे। माप, मराठीत आपण त्याला माप म्हणू, ओके। चला, सी, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। म्हणजे असं विशेषण ज्याच्यावरून ती वस्तू मोजली गेलेली आहे, त्या वस्तूच्या क्वांटिटीचा, मापाचा आपल्याला बोध होतो, ओके,
उस वस्तू के नापतोल का, क्वांटिटी का, नाप का बोध होता है, मापाचा बोध होतो, त्याला काय म्हणायचं, परिमाणवाचक विशेषण. एक्झाम्पल बघा, मुझे 2 मीटर कपडा दो. ओके, मुझे 2 मीटर कपडा दो. इथे 2 मीटर ही काय झाली, क्वांटिटी झाली त्या कपड्याची. ओके, 2 मीटर ये क्या है, उस कपड़े का नाप हुआ, तो उसे हम ये क्या बोलेंगे, 2 मीटर ये क्या है, परिमाण बोधक विशेषण है. उसे 1 किलो चीनी चाहिए. ओके, 1 किलो चीनी, 1 किलो हे काय झालं, वजन झालं त्या साखरेचं. तोला गया से चीनी को तोलते वक्त कितना मांगा गया, 1 किलो. 1 किलो के वजन से उसे तोला गया है, इसलिए हमें ये विशेषण क्या बता रहा है कि चीनी चीनी कितनी है, 1 किलो है. चीनी की विशेषता बताई जा रही है 1 किलो चीनी. तो 1 किलो क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण. बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए. यहाँ पे थोड़ा पानी शब्द क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण. ओके, देखिए, 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, मतलब जो नापते हैं हम, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, लीटर आ सकता है. ओके, मुझे 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो. और क्या आ सकता है, 1 किलो, 2 किलो आ सकता है, मीटर आ सकता है, सेंटीमीटर आ सकता है. ओके, फीट आ सकता है, फुट, फुट बोलते हैं ना हम उसको, फीट. फीट, हम 2 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, या फिर इंच आ सकता है. ओके, परिमाण जो क्वांटिटी या नापतोल है, यहाँ पे आप 50 वगैरह यूज नहीं कर सकते, 2, 3, 50 ऐसी संख्याएं नहीं यूज कर सकते. ओके, परिमाणवाचक में क्या है, क्वांटिटी को यूज करना है. तो अभी आप क्या करोगे, परिमाणवाचक विशेषण जो आपको अच्छा लगे उसे यूज करके एक सेंटेंस बनाओगे. चलिए, अभी मैं शब्द नहीं देने वाली, आपको समझा है परिमाणवाचक विशेषण, तो आप एक एक सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए. 2 लीटर दूध के कितने पैसे हुए, गुड. यहाँ पे 2 लीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है. चलो एवरीवन, ट्राई टू राइट ऑन योर ओन. प्लीज एवरीवन शुड राइट. Too many students are present, but only few are writing. Why is this so? Only few are answering my question. Please everyone try to write. गलत होगा तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं. एटलीस्ट यू ट्राइड. ओके, दुकान से 5 किलो शक्कर लाओ. ओके, गुड. मुझे 1 डजन केले चाहिए. यस, वेरी गुड. ओके, हियर ये देखिए, ये एक अलग वर्ड यूज किया है, डजन यूज किया है, ये भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है. वेरी गुड. सावधान स्थिति में पैरों में 30 अंश का नाप होना चाहिए. वेरी गुड कादम्बरी. यहाँ पे भी देखिए अलग एक परिमाण यूज किया गया है. मुझे 10 किलो आलू चाहिए. यस, गुड. लिखिए, सबने लिखना है, सबने लिखना ट्राई करना है, प्लीज लिखिए. आप ऐसे ही एग्जाम्पल लेके सीखोगे तो सीखना आसान हो जाएगा, और आपको एग्जाम में लिखते वक्त भी दिक्कत नहीं होगी. चलिए, बाकी लोग भी लिखिए जल्दी से. मुझे 1 किलो दाल दो. गुड. मुझे आधा किलो
समझा नहीं मुझे, क्या है ये? दृक्ष। विशाल, प्लीज राइट प्रॉपरली, आई कांट अंडरस्टैंड। यस, आपको 12 किलो गेज। मुझे ½ किलो भिंडी चाहिए। यस। विशाल, यू वांटेड टू राइट द्राक्ष। हिंदी में उसे अंगूर कहा जाता है। ओके। ओके। ओके, ऑल आर डन। हो गया सबका? Okay. As you have understood what is परिमाण बोधक विशेषण, we will move to सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक विशेषण के भी, ओके ओके सॉरी, ये स्लाइड मिस हो गया है। परिमाण बोधक विशेषण में भी दो दो प्रकार पाए जाते हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। देखिए, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में क्या कौन से शब्द आते हैं? 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। ओके। मतलब अभी आपने जो एग्जाम्पल दिए उसमें क्या होता है, क्या था कि आपको पता चल रहा था कि आपने क्या क्या लिखा। देखिए, ½ किलो भिंडी, 10 किलो आलू, 12 किलो गेहूं, ½ किलो ग्रेप्स या अंगूर। ओके। 30 अंश, 1 डजन, 5 किलो, 2 लीटर आदि। ये शब्द आपने जो लिखे हैं वो क्या है? निश्चित। ओके, निश्चित है। आप ½ किलो आलू मांग रहे हो तो दुकानदार को समझ में आएगा कि इसे ½ किलो आलू देना है। तो ये क्या हुआ? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हुआ। लेकिन उसमें और एक प्रकार पाया जाता है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या है? थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। ओके। इससे क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कि क्या करना, कितना देना है। थोड़ा पानी बोला तो आपको अनिश्चित है ये, आप ज्यादा नहीं दे सकते, एकदम कम भी नहीं दे सकते। ओके। अधिक काम, अधिक काम से आपको पता नहीं चलता कि कितना काम है। अधिक बताया गया है, बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा काम को होने के लिए, आप कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ अधिक काम बताया गया है। कुछ परिश्रम, तो कुछ परिश्रम से सिर्फ थोड़ा सा काम करना है या कुछ ही नहीं करना है या फिर उससे ज्यादा करना है, आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। ओके। जो परिमाण बोधक विशेषण है वो अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। देखिए, समूहवाचक संज्ञाओं के साथ और किसके? भाववाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब हमारे जो पदार्थ है उसके साथ, जो भाववाचक हमारे शब्द होते हैं उनके साथ, और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। ओके। तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के एग्जाम्पल्स लिखिए। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण समझा है आपको? थोड़ा, कुछ, अधिक, ऐसे शब्द आप यूज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, कुछ दिनों में वह गुस्सा छोड़ देगी, मुझे थोड़ी मिठाई दो। वेरी गुड।
मैंने आज थोड़ा ज्यादा खाना खाया। यस, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा। यस, गुड। मुझे थोड़ा पानी दो। गुड। ओके, ऑल आर डन। यस, सी, नाउ वी विल गो टू सार्वनामिक विशेषण. ओके, तर आता आपण काय काय शिकलो? गुणवाचक विशेषण क्या थे? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण. इसमें कुछ के हमने और भेद भी देखे और हम अभी क्या देखेंगे? सार्वनामिक विशेषण. तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं. ओके, संज्ञा से पहले आते हैं और सार्वनामिक शब्द होते हैं, लेकिन वो विशेषण की तरह एक्ट करते हैं, मतलब संज्ञा की विशेषता हमें बताते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण. देखिए, अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख के सीखेंगे. देखिए, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण. उस पेन को यहाँ रख दो. देखिए, अगर आपको सिर्फ ऐसा कहा गया कि पेन को यहाँ रख दो, तो आप बोलेंगे किस पेन को. लेकिन यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, कैसे बताया गया है? उस पेन को यहाँ रख दो. मतलब वो वो उस ये शब्द क्या कर रहा है? पेन की विशेषता बता रहा है कि वही पेन आपको उठाकर यहाँ रखना है. देखिए, जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, उस शब्द पेन से पहले आकर पेन की ओर संकेत कर रहा है. ओके, उस हा शब्द पहिले आलेला आहे पेन या शब्दाच्या अगोदर. पेन ये क्या है? संज्ञा है वहां पे. लेकिन उस ये सर्वनाम क्या कर रहा है? पेन ये इस संज्ञा के पहले आकर उस पेन की विशेषता बता रहा है. मतलब आपको क्या दर्शाया गया है कि वही पेन उठाकर यहाँ रखना है, ऐसे आपको वो विशेषता बता रहा है. इसलिए उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. किस आदमी से बात कर रहे हो? ओके, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि किस शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है. मतलब पहले लगकर यह क्या कर रहा है? विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है. इसलिए किस आदमी से बात कर रहे हो, इस शब्द में किस ये शब्द, किस ये क्या हुआ? संज्ञा की विशेषता बताने वाला एक सर्वनाम हुआ. इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. वह अध्यापक सभी विद्यार्थियों के प्रिय है. एक अध्यापक के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको अगर बोला गया कि अध्यापक सभी विद्यार्थियों के प्रिय है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा अध्यापक? लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वह अध्यापक, मतलब उस अध्यापक की तरफ संकेत किया गया है. ओके, दर्शाया गया है सर्वनाम का यूज करके. इसलिए वह यह शब्द क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण. ओके, समजलं सगळ्यांना? सार्वनामिक विशेषणचे एक्झाम्पल समजलं का? ओके, तर आता आपण त्याचे टाइप्स बघूया. ओके, हम क्या देखेंगे? अभी सार्वनामिक विशेषण के भेद देखेंगे. तो सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद पाए जाते हैं. संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण. देखिए, ये, वह, उस. ओके, ये क्या है? संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है. अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण. अनिश्चयवाचक में क्या होगा? आप निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि क्या है. ओके, कौन है, कौन सी वस्तु है, कौन सा आदमी है, क्या कौन सी लड़की है, ये नहीं बता सकते. प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में शब्द से प्रश्न का बोध होता होगा. और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण. देखिए, तो पहला है संकेतवाचक सार्वनामिक
विशेषण। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या है देखिए, जब यह, वह, उस, इस आदि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं तब उन्हें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या है, जब संज्ञा से पहले आने वाला शब्द अगर यह, वह, उस, इस तरह का हो तो वो क्या करता है, उस संज्ञा की तरफ संकेत करता है, अपना इशारा दिखाता है उस संज्ञा की तरफ, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण को ही निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि वो निश्चित रूप से एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं। देखिए, अगर मैंने कहा कि यह मेरी पाठशाला है तो यह शब्द क्या होगा, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और निश्चित रूप से वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी क्यों कहलाएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि यह मेरी पाठशाला है, तो आपको पता चल रहा है कि यह उनकी पाठशाला है, कोई और नहीं। ओके, वो क्या कर रहा है, यह शब्द क्या कर रहा है, पाठशाला की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इस मेज पर चीजें रखना मना है। दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि हम जानते हैं इस शब्द का प्रयोग मेज की तरफ संकेत कर रहा है। अतः यह उदाहरण संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ओके, समझा है आपको निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण को ही निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। ओके, एज यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज ट्राई टू राइट सेंटेंसेस यूजिंग इस, यहाँ, वह, उस। ओके, यह, वह, उस, इस यूज करके आपको सेंटेंस लिखना है। नहीं, किससे नहीं आ सकता, किससे ये क्या होगा, प्रश्नवाचक आ जाएगा। ओके, इस, उस, यहाँ, वहां। यस, वह मेरे पिताजी है, तो यह क्या कर, वह मेरे पिताजी है, इस वर्ड में क्या आएगा, वह एक संकेतवाचक विशेषण है क्योंकि वो मेरे मेरे पिताजी की तरफ संकेत दिखा रहा है। ओके, ओके, यह क्या है, उस माली ने फूल तोड़ा जो कि चोर है। यस, गुड। चलो, राइट फास्ट। यस, वह आम इस टोकरी में रख दो। गुड। यह मेरी पेन है। यस, यह मेरे पिताजी है। गुड। यस, ऑल आर डन, हो गया सबका। यह मेरा गन्ना है। यस, तो आपको अभी समझा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है, उसमें क्या होगा, यह, वह, उस, इस आदि जो सार्वनामिक संज्ञा यूज की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को ही निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, इसलिए हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई
और कुछ। ओके, दो शब्द ध्यान में रखने हैं आपको, कोई या फिर कुछ। जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई और कुछ जैसे सर्वनाम आते हैं तो क्या करते हैं, वो विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, मुझे कुछ चीज खानी है। अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि मुझे कुछ चीज खानी है, तो आपको इससे पता चलेगा क्या कि टीचर को कौन सी चीज खानी है? नहीं, मैंने क्या कहा है, सिर्फ कुछ, इसलिए कुछ क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी मुझे आता हुआ दिख रहा है, तो कोई आदमी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कौन आ रहा है नहीं पता चल रहा है, तो कोई क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। घर में से कुछ सामान गायब है। ओके, तो कुछ और कोई ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आपने देखा, कोई कुछ जैसे शब्द संज्ञा से पहले लग रहे हैं एवं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ सामान, ओके, कुछ कुछ क्या है, सामान इस संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम है। वो कुछ शब्द क्या कर रहा है, सामान की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, यह अनिश्चयवाचक शब्द है, अंततः यह उदाहरण अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ओके, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन से वर्ड्स याद रखने हैं आपको, कुछ, ओके, कादम्बरी सी, यह क्या है, यह क्या है, यह शब्द प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण भी आ सकता है और संकेतार्थक सार्वनामिक विशेषण भी आ सकता है। क्योंकि क्या क्या है, यह यह शब्द क्या कर रहा है, किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, तो वो संकेतार्थक सार्वनामिक विशेषण भी आ सकता है। ओके, नाउ यूज कुछ और कोई। ओके, कुछ और कोई यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, दैट इज अनिश्चित, सॉरी, कुछ और कोई यूज करके आपको बनाने हैं सेंटेंसेस, वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। किसी से कहकर काम करा दो, यस। कुछ तो दाल में काला है, यस। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, यस, राइट। चलो, राइट फास्ट, ओनली 3 हैव रिटन, ओके, 4। कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, यस, गुड। इसमें से कुछ फल मीठे हैं, यस। कुछ लोग अंधेरे में गाना गा रहे हैं, यस, गुड। Many students present over here are not writing the sentences. Why? Only few are writing. Why you all are not writing? समझ रहा है ना सबको? Everyone is understanding what I am teaching, right? उस दरवाजे के पीछे कोई है, yes, good.
If you are understanding, please try to write. Please, this is not for me. This is only for you. जर तुम्ही इथे लिहायला सुरुवात कराल तर मी सांगेन तुम्हाला काही रॉंग होत असेल तर, आणि तीच प्रॅक्टिस तुम्ही पुढे कंटिन्यू ठेवाल. ओके, त्यामुळे तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायला प्रॉब्लेम नाही होणार. कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं. राइट विशाल, एम आई प्रोनाउंसिंग राइट? कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं. राइट. ये कुछ तो दाल में सेब है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता. दाल में कौन सेब डालता है? और यू वांट टू राइट कुछ दाल में कुछ तो काला है. यस. नो यूज ऑफ इमोजीज प्लीज. ओके, चला. नाउ थर्ड इज प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण. ओके, क्या देखना है हमें? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण. जब वाक्य में कौन, क्या, किस, कैसे आदि शब्द संज्ञा की विशेषता के लिए प्रयोग किए जाते हैं. देखिए, अगर संज्ञा की विशेषता बताने के लिए वाक्य में कौन से शब्द यूज करते हैं? कौन, क्या, किस, कैसे. ओके, आदि अगर शब्द आते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण. ओके, देखिए, कौन, क्या, किस, किस, कैसे, ये शब्द पढ़ते ही आपको किसका बोध होता है? प्रश्न का बोध होता है. यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ऐसे आपको पता चलता है. ओके, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है. देखिए उदाहरण इसके. क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है. तो यहाँ पे क्या है? प्रश्न पूछा गया है. तो देखिए, कौन सा आदमी सबसे बहादुर है? कौन है, कौन सा आदमी है जो सबसे बहादुर है? कौन तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है? तो इसमें क्या करना है आपको? प्रश्न प्रश्न पूछा जाएगा. आप क्वेश्चन मार्क देख के भी कह सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, और संज्ञा से पहले एक प्रश्नवाचक शब्द आएगा. आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि संज्ञा से पहले क्या आया है? क्या, किस, कौन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है. तो ये क्या हुए? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हुए. ओके, एवरीवन गॉट व्हाट इज प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण? ओके, समजलं सगळ्यांना व्हाट इज प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण? ओके, सी. Now try to use in your sentences. Try to write your sentences using प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण. संज्ञा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण पहले आना चाहिए. ओके, सी द सेंटेंसेस. सी द सेंटेंसेस. क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? संज्ञा से पहले. ओके, संज्ञा से पहले प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण आना चाहिए. ओके, देखिए. तुम कौन हो, इसके अलावा कौन हो तुम, ये सेंटेंसेस लिखना चाहिए आपको. तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? कौन है वहां? यस, गुड. यस यस, आई विल. यस, स्टॉप राइटिंग फॉर फ्यू मिनट्स. ओके, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या है? देखिए, वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, संज्ञा से पहले एक प्रश्नवाचक शब्द आएगा. ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा जो होगा कौन, क्या, किस, कैसे. इस तरह कौन सा भी
प्रश्नवाचक सर्वनाम आ सकता है और आगे एक प्रश्न चिन्ह दिया जाएगा जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ओके, तो देखिए उदाहरण देखिए, क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें क्या, ये शब्द क्या है, एक सर्वनाम है जो क्या कर रहा है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो चीज के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है। कौन सा आदमी सबसे बहादुर है, इसमें कौन सा ये शब्द क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो आदमी इस संज्ञा के बारे में विशेषता बता रहा है। और थर्ड एग्जांपल है, कौन तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो कौन कौन ये शब्द क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। ओके ओके, नाउ यू गॉट मानसी। यस, कौन यह स्पर्धा आयोजित करेगा। ओके, इंस्टेड क्या कर रहे हो आप। ओके गुड। कौन कौन कल पाठशाला नहीं आया। यस गुड। क्यों तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यस, या फिर झूठ बोले। यस यस। या विशाल, इंस्टेड राइट, कहाँ से आई हो तुम। ओके, कौन सा देश सबसे सुंदर है। यस गुड। एंड एव्हरीवन, बघा कितीतरी जणांनी तुम्ही क्वेश्चन मार्क नाही दिले. यू हॅव टू गिव्ह क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. ओके, तेव्हाच ते प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होणार. See, too many students are present and only few are writing. Yes, क्या आप यहाँ रहते हैं। Yes, good. Yes, कौन इस स्पर्धा को आयोजित करेगा। Yes, good. Okay, समझा है सबको आपको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। ओके, फोर्थ इज संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ओके, सर्वनाम का लास्ट भेद है, प्रकार है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है, जहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका ऐसे शब्द सर्वनाम के रूप में आते हैं और संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में कौन से शब्द यूज करेंगे आप, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका। ओके, तो एग्जाम्पल से देखिए आपको समझ में आएगा। मेरा भाई कहीं गया हुआ है। ओके, तो मेरा भाई, किसका भाई, मेरा, तो ये क्या है, संबंध दर्शा रहा है। मेरा भाई, भाई और मेरे बीच में ये संबंध दर्शा रहा है, तो मेरा ये क्या हुआ, एक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। ओके, तुम्हारा भाई घर पहुंच गया है। तुम्हारा, तुम्हारा पेन मेरे पास है। किसका पेन मेरे पास है, तुम्हारा, तो ये तुम्हारा, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है, इसलिए तुम्हारा, मेरा, उसका, ये क्या है, सब संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, समझा संबंधवाचक सर्वनाम सबको। यस, सी, नाउ ट्राई टू राइट सेंटेंसेस ऑफ संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका। यस, उनका है यह। तुम्हारा इस जमीन पर 10 गुना हाथ है। यस गुड। यहाँ उनका कुत्ता है। यस, उसका नाम उमेश है। यस, किसी का बैग यहाँ रह गया है। गुड।
तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? गुड. मेरा नाम विशाल है. यस. मेरा नाम वैष्णवी है. यस. गुड. उसका नाम आया है. मेरे पास मेरी पेंसिल है. यस. Okay, now you all got how to write the sentences. Okay, समझा है आपको? Yes, 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 I will wait. See, someone want repetition for संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण. Yes, we will go through this that roughly. Yes, देखिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या है? आप मेरा भाई कहीं गया हुआ है. देखिए यह क्या है? संज्ञा. संज्ञा क्या है इसमें? भाई. भाई यह संज्ञा है, लेकिन मेरा ये शब्द क्या है? उससे संबंध दर्शा रहा है और वह एक सर्वनाम है जो भाई की विशेषता, भाई इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है. भाई कहाँ गया हुआ है, ऐसा अगर आपको सेंटेंस दिया गया तो किसका भाई, कौन सा भाई, ऐसे आप पूछोगे. लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है? मेरा भाई कहीं गया हुआ है. तो इससे क्या होता है? भाई यह शब्द क्या है? भाई यह एक संज्ञा है जो मेरा, सॉरी, मेरा यह एक सार्वनामिक विशेषण है जो भाई इस संज्ञा की विशेषता बताता है. ओके, तो यहाँ पे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि शब्द जो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम में आदि सार्वनामिक शब्द संज्ञा से कुछ संबंध दर्शा रहे हैं तो उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए, मेरा भाई कहीं गया हुआ है, तुम्हारा भाई घर पहुंच गया है, तुम्हारा पेन मेरे पास है, मेरा नाम विकास है, उसका अच्छी तरह ख्याल रखना. तो ये संज्ञाएं क्या कर रही है? सॉरी, ये सार्वनामिक विशेषण क्या कर रहे हैं? संज्ञा के बारे में संज्ञा से संबंध दर्शा रहे हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. ओके. ओके, समझा है दीपाली? समझ ले. ओके. ओके, सगळ्यांना समजलंय? आज आपला विशेषण हा प्रकार सुद्धा पूर्ण झालेला आहे. ओके, ग्रामरचा जेवढा पाठ झालेला आहे सगळ्यांनी स्टडी करत राहायचं आहे. एक दिवस तुम्हाला 2 दिवस अगोदर सांगून त्याची टेस्ट सुद्धा घेण्यात येईल. ओके, ग्रामरचा जेवढा पाठ शिकून झालेला आहे त्याची तुम्हाला टेस्ट सुद्धा द्यावी लागेल. त्यामुळे हिंदी ग्रामरचा आणि मराठी ग्रामरचा जेवढा पाठ झालेला आहे तो you have to study. Okay. Okay, now you all can leave the class. Your homework will be on the Google Classroom. Okay. Bye, teacher. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Ma'am. Bye bye. बाय मॅम. Bye, Bye ma'am. bye. Nice section. Thank you. मॅम. Yes. मॅम, तुम्ही म्हणाला होता की काल मला तुम्ही ऍड करणार आहात गुगल Yes, क्लासरूमला, yes, त्याचं काय झालं? yes. ते माझी नाही ऑथॉरिटी, मी मॅमला सांगते करायला. ओके. ओके मॅम. You Anagha Pawar, right? येस मॅम. Anagha Pawar from 6th standard, right? येस येस. Okay, okay. Have a nice evening to you too. Bye. Thank you.